सैलाब ने बर्बाद किया, भूख और बीमारी के हाथों मरने से बचाया जाए। सैलाब मुतासरीन की दुहाई। इमदाद न मिलने पर ठट्टा में सैलाब मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। औरतें और बच्चे भी सड़कों पर आ गए। कराची ठट्टा शाहराह ब्लॉक कर दी। दादू में भी मुतासरीन इमदाद के लिए दर बदर फिरने लगे। सांसें रवां रखने के लिए खुराक और इलाज की फराहमी का मुतालबा। गैस्ट्रो, डायरिया और मलेरिया समेत तरह तरह की बीमारियां सैलाब मुतासरीन पर हमला आवर। भान सईदाबाद और मेहड़ के रिलीफ कैंप्स में 2 खवातीन और 1 बच्चा चल बसे। 24 घंटों के दौरान मजीद सिंध में 44 अमवात। हैदराबाद में कोटरी बैराज पुल पर सैलाब मुतासरीन का डिप्टी कमिश्नर जामशोरों के खिलाफ एहतजाज और धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन ने शिकवा किया कि हैदराबाद जिला की इंतजामिया उनके गाँव से पानी नहीं निकाल रही। बनाया कहीं आया उनको खान जो कहीं आया उनको पियन जो कहीं आया सुबह उठी चे चाय दा पियूं कुछ न दा पियूं वो वनूं दा रोडन ने 2 बजे इलेक्ट्रिक बजे दा मानी आया ना सा नंगड़ा न जाऊं सब निंद्र ता पजी ने पोत आने ना सा भूख थी लगे घर दर बुढ़ी वे न साया असा गोद बुडला 3 मिलियन जी। खुराक की मुंतज़िर आंखें, भूख से बेचैन पेट, आशियाना उजड़ने का गम। दादू में सैलाब इंसानी जान, घर, फसल, मवेशी समेत बच्चों का बचपन भी बहा ले गया। खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में खुराक न मिलने और अपने घरों को लौटने की फिक्र ने मासूम बेघर बच्चों को हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के सैलाब मुतासरीन वबाई अमराज के निशाने पर। सिंध में 24 घंटों में सांस, दमा और सीने की बीमारियों से 12,027 अफराद मुतासर हुए। डायरिया के 16,000, मलेरिया के 2,000 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में सांस, बुखार, हैज़ा, आँख और जल्दी अमराज में कई गुना इजाफा। बलोचिस्तान के ज़िला डेरा मुराद जमाली, नसीराबाद, जाफराबाद के कैंप्स में तिब्बी सहूलतों की अदम फराहमी पर बच्चे, हामिला खवातीन और बुजुर्ग बीमार पड़ने लगे। हमारे को ये लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, हम डूबते नहीं थे, हमें डुबाया गया है। हमारे सामने है कि अब हम कैसे बैठिए। आपने वोट किसको दिया था? पीटीआई को दिया था। तो पीटीआई वाले आए इधर आपकी भी नहीं आया सर। सड़क पे पैदा हुआ है। इसका क्या नाम रखा है आपने? नाम दरिया खान। दरिया खान रखा है। दरिया में पैदा हुआ है। पाकिस्तानी हम नहीं है, हम पाकिस्तानी होते थे, हमारे को मदद के लिए आता था कोई न कोई, कोई भी नहीं आता। सिर्फ बटेरों को, सिर्फ अपने पार्टियों को, चमचों कड़छों को देते हैं। इस वक्त 2 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है और दूसरा पाकिस्तान जो है वो इक़्तिदार की जंग में और सियासत के खेल तमाशों में मसरूफ़ है। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की सरहद पर वाक़ इलाके रुझान मज़ारी में सैलाब मुतासरीन के मसाइल कम न हो सके। रुझान मज़ारी में इंडस हाईवे के दोनों अतराफ हज़ारों सैलाब मुतासरीन बदस्तूर पनाह गुज़ीर हैं। मुतासरीन ने शिकवा किया कि गुज़श्ता इलेक्शन में PTI को वोट दिया था, लेकिन सैलाब के बाद PTI ने हमें पूछा तक नहीं। मुतासरीन अपने इलाके के ताकतवर सरदारों के खिलाफ भी फट पड़े। कहा सरदारों के घर महफूज हैं, ताकतवर अफराद के घर बचाने के लिए उन्हें जानबूझकर डुबोया गया। मुतासर अफराद ने हाथ जोड़कर फरियाद की, खुदा के लिए उनके इलाकों से पानी निकाला जाए। इंडस हाईवे पर खेमे में जन्म लेने वाले एक बच्चे का नाम दरिया खान रख दिया गया। रुझान मज़ारी में कैपिटल टॉक स्पेशल आज रात 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। सैलाब ने छत तो छीनी ही थी, हजारों खानदानों से रोजगार भी छीन लिया है। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों ने सेब के हजारों दरख्त जड़ों से उखाड़ दिए। मुतासरा इलाकों में 50% सेब के बागात तबाह, हजारों जमींदार दिवालिया हो गए। मकामी किसानों से जरिया माश छीन लिया। बच जाने वाले सेब की पैदावार रास्ते बंद होने के बायस मंडी तक पहुंचाना मुश्किल। आटे का एक छोटा सा थैला, ये इमदाद है या इमदाद के नाम पर मजाक? दुनिया भर से जो इमदाद आई कहाँ गई? मुतासरीन का गम और गुस्सा। हुकूमत ने मुल्क भर के बिजली सारिफीन को बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। जियो न्यूज़ ने अवाम को मौसूल होने वाले बिजली के भारी भरकम बिल्स की वजह का भी पता लगा लिया। हुकूमत ने प्रोटेक्टेड सारिफीन के सिवा बिजली के बिल्स पर 1 स्लैब बेनिफिट ख़त्म कर दिया। बेनिफिट के तहत 150 यूनिट इस्तेमाल करने पर पहले 100 यूनिट 13 रुपये 48 पैसे में पड़ता था। बाकी 50 यूनिट के 18 रुपये 58 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से वसूल किए जाते थे, लेकिन हुकूमत ने बिजली इस्तेमाल करने वालों को इस हक़ से महरूम कर दिया।
तमाम 150 यूनिट पर अब सार्फिन से 18 रुपये 58 पैसे फ़ी यूनिट वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत ने प्रोटेक्टेड सारिफ का पैमाना भी तब्दील कर दिया। मुसलसल 6 महीने 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ही अब प्रोटेक्टेड सारिफ तस्वुर किया जाएगा। बाकी सार्फिन के लिए 1 से लेकर आखिरी यूनिट तक बिल आखिरी स्लैब के मुताबिक ही लिया जाएगा। माहाना 300 यूनिट तक फी यूनिट रेट 21 रुपये 47 पैसे, जबकि माहाना 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर फी यूनिट रेट 24 रुपये 63 पैसे बनेगा। अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 2 रुपये 18 पैसे महंगा होकर 232 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये इजाफे से 238 रुपये का हो गया। वफाकी हुकूमत गंदुम न देकर पंजाब के साथ सौतेली माह का सलूक कर रही है। वज़ीर आला पंजाब का इल्ज़ाम, गंदुम की इमदादी कीमत 3000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। परवेज़ इलाही ने कहा कि बारिशों और सैलाब से कई लाख टन गंदुम ज़ाया हो गई। 10 लाख टन की किल्लत है। पंजाब के खारजी रास्तों पर गंदुम और आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म। कोयटा समेत बलोचिस्तान में गंदुम और आटे का बहरान बरकरार। हर गुजरते दिन के साथ अवाम की मुश्किलात में इजाफा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपये तक पहुंच गया। रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त न मिली तो तंदूर वालों ने पेड़े का वजन घटा दिया। ज़िलाई इंतज़ामिया खामोश, अवाम परेशान। गंदुम की नकलो हमल पर पाबंदी। फ्लावर मिल्स मालिकान ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर न करने पर सरकारी गंदुम न लेने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान इक़्तिदार की हवस में इतना बेताब हो चुका कि आर्मी चीफ की तकर्री को इलेक्शन और सियासत से नथी कर रहा है। हुकूमत मुकर्ररा वक्त पर आइन और इदारे की बेहतरीन रिवायात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी। अहम कौमी फैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान साहब पहले फैसला करें आपका मसला है क्या, बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, इलेक्शन कमिश्नर या करप्शन का एनआरओ। मरियम औरंगज़ेब ने सवाल किया, कहा जितनी औकात है उतनी बात करें, की जाए और किया जाए का वक्त खत्म हो चुका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क के सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत की बहाली का एक अमली फार्मूला पेश किया। इंतखाबात कराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखा जा सकता है। मुल्क की इक़्तिसादी हालत मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ नहीं उठा सकेगी। अमरीकी बन गए राज दुलारे, जानवर न्यूट्रल गद्दार मीर जाफर हो गए आंखों के तारे। लीगी रहनुमा परवेज रशीद का रद्द अमल, कहा बढ़ के मारने पर जेल नजर आई तो माफी, यूथियों के टाइगर की म्याऊं म्याऊं। वज़ीर मेहनत से सईद गनी कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत अपना आर्मी चीफ लगाना चाहती है। हुकूमत सईद गनी को नहीं, मुख्तस अफसरान से ही आर्मी चीफ चुनेगी। इमरान खान को आर्मी चीफ की तकर्री में मशवरा देने की ज़रूरत नहीं। फवाद चौधरी एक बार फिर झूठे साबित हो गए। इमरान खान ने खुद जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। अपने दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पर हमलों का मजाक उड़ाने वाले और PMDA और एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने पर जेल भेजने वाले, पैका जैसे काले कवानीन लाने वाले फवाद चौधरी बार बार मीडिया पर हमलावर होते हैं और बार बार झूठे साबित होते हैं। इस बार खुद इमरान खान ने फवाद चौधरी को झूठा साबित कर दिया। फवाद चौधरी ने इतवार को कहा था कि रॉबिन राफेल से इमरान खान की मुलाकात 3 साल पहले हुई, मगर पीर के रोज़ कहा कि उनकी इस बारे में इमरान खान से बात नहीं हुई। PTI रहनुमा शीरी मजारी की निजी टीवी के एंकर कामरान खान पर तनकीद, कहा एंकर कामरान खान और नून लीग के ट्रोल्स ने इमरान खान के आर्मी चीफ से मुतल्लिक बयान में जानबूझकर गलत बयानी करने की कोशिश की। इस तरह के एंकर्स को खुद कलामी करनी चाहिए। बादलों ने कराची को घेर लिया। गुलशन मेमार, न्यू कराची समेत बाज़ इलाकों में बारिश। हैदराबाद, ठट्टा, मटियारी, जामशोरो, बदीन, मीरपुर खास, थरपारकर में आज और कल भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है कि भारतीय गुजरात पर मौजूद हवा का कम दबाव वस्ती भारत में शामिल हो गया है। कराची में 15 सितंबर तक मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।
तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मरहलावार इस्तीफे मंजूर करने का अमल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद। काबीना ने उज्जाज को इजाफी रकम वापस करने की मंजूरी दे दी। काबीना के उज्जाज को फौरी रकम वापस करने की हिदायत। इस्लामाबाद में डेंगू से एक और शख्स इंतकाल कर गया। 5 रोज में डेंगू से इंतकाल करने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 75 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हुए। कराची में डेंगू से मजीद 2 अमवात। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में मजीद 125 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। मर्दान में सूरत हाल अबतर। एक दिन में 77 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर। लाहौर में 30 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 600 के करीब मरीज अस्पताल में दाखिल। पंजाब में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर स्टाफ को एडहॉक मुलाजमतों पर भर्ती किया जा सकेगा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने महकमा सेहत में एडहॉक तकर्रियों पर पाबंदी ख़त्म करने की समरी मंजूर कर ली। इतलाक़ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पर होगा। समंदर के अंदर भी आबादियां बनाई जा रही हैं। समंदर के अंदर 20 किलोमीटर तक आबादियों को ले जाएं। सिंध हाई कोर्ट का इब्राहिम हैदर इंडस्ट्रियल एरिया में हाउसिंग स्कीम बनाने पर इजहार बरहमी। वकील से पूछा, ये बताएं आपको ये इंडस्ट्रियल लैंड कैसे मिल गई, वो भी 50,000 रुपए फी एकड़ में। हुकूमती डिपार्टमेंट तो सोए हुए हैं। पोल्ट्री फार्म अराजी पर कब्जे के केस में सिंध हुकूमत और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जवाब तलब। कहा हुकूमत का जवाब आने दे, मुनासिब फैसला जारी करेंगे। मोदी सरकार की पुष्पनाही में मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने, मसाजिद और मुक़द्दसात की तौहीन का सिलसिला जारी। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद के दरवाजे पर मुसलमानों की नस्ल कुशी पर उकसाने वाले नगमे चलाए। लेज़र लाइट्स प्रोजेक्शन के लिए मस्जिद की दीवारों को इस्तेमाल किया गया। गुल गपाड़ा मचाया जाता रहा। मुसलमानों को हिरासा करते रहे। मलका एलिज़ाबेथ डोम की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी। मलका का ताबूत हवाई जहाज के जरिए आज लंदन पहुंचाया जाएगा। एडिनबरा में मलका का ताबूत सेंट जाइल्स कैथीड्रल पहुंचाया गया। बादशाह चार्ल्स ने अपने बहन भाइयों एन, एडवर्ड और एंड्रयू के हमरा जुलूस की क़यादत की। मलका के लिए दुआया तकरीब। बादशाह चार्ल्स स्कॉटलैंड पार्लियामेंट पहुंचे। पहले खिताब में कहा कि वो मलका एलिज़ाबेथ की कायम करदा मिसाल की पैरवी करने का अज़्म कर रहे हैं। पार्लियामेंट जमहूरियत के जिंदा और सांस लेने का जरिया है। सॉकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम दूसरा मैच आज मॉरिशस से खेलेगी। कौमी टीम को अपने पहले मैच में मैक्सिको के खिलाफ 1 गोल से शिकस्त हुई थी। सॉकर वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी पोलो टीम ने वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी पोलो टीम ने आलमी मुकाबलों के लिए जोन ई से क्वालिफाई किया। वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप अमेरिका के शहर वेलिंगटन में 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मुनक़िद होगी। पाकिस्तानी पोलो टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। पोलो टीम ने जनूबी अफ्रीका में रिवायती हरीफ भारत को 2 मैचेस में शिकस्त दी थी। और ISPR और जियो की मुश्तरका पेशकश अल जलील प्रेजेंट्स टीम महाफिज की आखिरी किस्त से पहले मिलिए। सीरीज में शामिल दनानीर, नैयर एजाज और निमरा रफीक से जुमे की शब 11 बजे हंसना मना है में।